आज मैं आप लोग को जीव विज्ञान का परिचय बताने जा रहा हूँ। विज्ञान की यह वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों तथा जीवधारियों के विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 में लैमार्क, फ्रांस और ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके रूप में स्थायित्व करने के कारण अरस्तु, ठीक है, किनको? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटरम नामक पुस्तक लिखी। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। जीवों की आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्वि जगत सिद्धांत से होती है। उन्होंने जीवों को जंतु के जगत और पादप जगत में बांटा। लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण को द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है वंश और दूसरा शब्द है जाति। नाम कहलाता है। उदाहरण के अगर मानव का वैज्ञानिक नाम देखें तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, जिसमें होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों को अध्ययन के एक साथ किया जा सके। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों के 5 जगत को नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा है: मोनेरा, कवक, जंतु, प्रोटिस्टा और पादप। मोनेरा क्या है? तो मोनेरा को देखेंगे कि मोनेरा यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। इसमें न तो संगठित केंद्रक है, न ही विकसित कोशिकांग है। इनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और कुछ में नहीं भी पाई जाती है। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अथवा विषमपोषी, मृतजीवी, परजीवी, दोनों, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा आदि। प्रोटिस्टा क्या है? इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, यथा केल्प या समुद्री घास। प्रोटिस्टा पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के सील या फ्लैजिला नामक संरचनाएं भी पाई जाती हैं। कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है। यह स्वपोषी या विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरणार्थ हम देखेंगे कि एक कोशिकीय शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा आदि इसी जगत के सदस्य हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कवक किसे कहते हैं। तो ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। ये विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें मृतजीवी भी कह दिया जाता है। इनमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन, जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति, सेलुलोज अनुपस्थित रहता है। इसमें सेलुलोज उपस्थित नहीं रहता है। ईस्ट, पेसिलियम, मशरूम आदि इसी जगत में आते हैं। नेक्स्ट है पादप। यह सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। यह स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल धारक सभी पौधों इस वर्ग के सदस्य हैं। इनका शरीर ऊतक एवं अंगों से निर्मित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जंतु। जंतु क्या है? तो जंतु इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी हैं।
यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव भी इसी जगत के अंग हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के प्रमुख जनक। जीव विज्ञान के प्रमुख जनक, आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। अनुवांशिक का जनक मेंडल को माना जाता है। द्विनामपत्ति का जनक लिनियस को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन वर्लोंग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक लीवन हॉक को माना जाता है। हरित क्रांति का प्रतिपादक विलियम्स गार्ड ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं, तो जो कोशिकी है इसके अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान क्या है, तो कोशिकाओं के बहुमुखी अध्ययन, मतलब बहुत सारे अध्ययन को ही कोशिका विज्ञान कहा जाता है। आकारिकी क्या है, जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन आकारिकी कहलाता है। बाह्य आकारिकी क्या है, तो बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन बाह्य आकृति कहलाता है। शारीरिक क्या है, तो शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। औतकी क्या है, तो जीवों की विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन औतकी कहलाता है। परिस्थितिकी क्या है, तो जीवों एवं वातावरण के बीच के संबंध को परिस्थितिकी कहा जाता है। कारिकी क्या है, तो जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन कारिकी कहलाता है। अनुवांशिकी क्या है, तो जीवों में पाए जाने वाली समानता, विभिन्नता, आनुवंशिकता का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। उद्विज्ञान क्या है, तो जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन उद्विज्ञान कहलाता है। जीवाश्मिकी क्या है, जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्मिकी कहलाता है। विष विज्ञान क्या है, तो विषैले पदार्थों का अध्ययन ही विष विज्ञान कहलाता है। परजीविकी क्या है, परजीवियों का अध्ययन परजीविकी कहलाता है। रोग विज्ञान क्या है, रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान कहलाता है। एपीकल्चर, मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। जीवाणु विज्ञान, तो जीवाणुओं का अध्ययन जीवाणु विज्ञान कहलाता है। सेरीकल्चर, रेशम के कीड़ों का पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। मोरीकल्चर, शहतूत के पौधों पर रेशम के कीड़ों को पालना मोरीकल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन, मछली पालन का अध्ययन मत्स्य पालन कहलाता है। कीट विज्ञान, कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान कहलाता है। विषाणु विज्ञान मतलब वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन है। कवक विज्ञान, माइकोलॉजी, कवकों या फंगी का अध्ययन है। शैवाल विज्ञान, फिजिकोलॉजी, शैवाल में एल्गी का अध्ययन है। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है। पुष्प विज्ञान, एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन है। फल विज्ञान, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन है। पक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन है। मत्स्य विज्ञान, इस्थोलॉजी, मछलियों का अध्ययन है। पुष्प कृषि, फ्लोरिकल्चर, सजावटी फलों के संवर्धन में है का अध्ययन है। और नेक्स्ट है इसमें और सारे हैं। उद्यान विज्ञान क्या है, तो हॉर्टिकल्चर, तो उद्यानों का अध्ययन है। और सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी कल्चर, और खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन है। सब्जियों की कृषि, ऑलोरी कल्चर, सब्जियों का अध्ययन है। कंकाल विज्ञान, ऑस्ट्रियोलॉजी, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन है। कार्डियोलॉजी, हृदय की संरचना एवं कार्य है का अध्ययन है। हिमेटोलॉजी, रुधिर की संरचना का अध्ययन, संरचना का कार्य का अध्ययन है। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र की संरचना का अध्ययन है। ओडोंटोलॉजी, दांत विज्ञान का अध्ययन है। कैलोलॉजी, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन है। मिर्मिकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन है।
नेक्स्ट देखेंगे मैमोलॉजी स्तनधारी का अध्ययन है। सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन है। सीरोलॉजी एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन है। सार्कोलॉजी मांसपेशी का अध्ययन है। एरेक्नोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन है। निमेटोलॉजी गोलकृमि परजीवियों का अध्ययन है। त्वचा विज्ञान त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन है। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन है। स्लीप इम्यूनोलॉजी जंतुओं के शरीर की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन है। कीट शास्त्र कीट पतंगों का अध्ययन है। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन है। पेडोलॉजी विभिन्न तरह के मृदाओं का अध्ययन है। ऑफियोलॉजी सर्प विज्ञान का अध्ययन है। मुलस्का विज्ञान और मुलस्का और इनके खोलों का अध्ययन है। नियोनेटोलॉजी नवजात शिशु का अध्ययन है। जेनरो और नेटोलॉजी बुढ़ापे का अध्ययन है। और निडोलॉजी घोंसलों का अध्ययन है। एक्सोबायोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी घास का अध्ययन है। नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन है। इथोलॉजी जंतु के व्यवहार का अध्ययन है। बर्मीको कल्चर केचुआ पालन है। हॉर्टिकल्चर फल सब्जी बागवानी है। और विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए। सिल्वीकल्चर है ना, सिला वृक्ष रोप दो तो वृक्षारोपण। पेरिकल्चर मोती पालन अध्ययन है। और एक्यू कल्चर जलीय जीव का अध्ययन है। और पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन है। तो इसमें यह क्वेश्चन दिया गया है कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो इसका आंसर होगा एथ्रोपोलॉजी। निषेचन विकास विभाजन और विविधता के अध्ययन किस नाम से जाना जाता है। तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण में से सामना करते हैं क्या कहलाता है। तो फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। एंड्रोलॉजी एस्ट्रोकोलॉजी बाइकोलॉजी डेस्मोलॉजी। तो आंसर हो जाएगा एंड्रोलॉजी। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। तो जंतु मीन्स जीव जंतु जानवरों का अध्ययन है। विज्ञान की वह शाखा और विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। तो एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। और तत्वों और मानव जाति प्रजातियों जैसे कि बंदर मानर वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। तो प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।